नमस्कार। तो देखिए, आपको पता है कि पुलिस कांस्टेबल का जो है वो सिलेबस जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो ऑफिशियली जो है वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पिछले कल हमने भी डिस्कस किया था, टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था। अगर हम पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ की बात करें तो इसमें 10 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 11वें नंबर का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ये जो 10 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं इनका PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। 10 पार्ट में देखिए हमने जीके, इंडिया जीके और हिमाचल जीके दोनों डिस्कस किया है। और 11वें नंबर से जो 15वें नंबर तक पार्ट होंगे वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिंदी सेक्शन को, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हिंदी सेक्शन को जो है वो कवर किया जाएगा। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हिंदी सेक्शन को कवर करेंगे, तो यहाँ पर पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए। आज के इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे, ये जो 20 नंबर की हिंदी है यहाँ पर हम स्वर डिस्कस करेंगे। आज स्वर हम कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे और साथ में ही पर्यायवाची शब्द जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। स्वर कितने प्रकार के हैं हिंदी वर्णमाला में। अगर हम हिंदी वर्णमाला में देखते हैं तो स्वर हमारे पास 3 प्रकार के जो हैं वो आते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं 3 प्रकार? ये एक ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं और एक प्लुत स्वर जो है वो होते हैं। इनकी डेफिनेशन भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। और 3 प्रकार स्वर के होते हैं। अब ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से ये 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर जो है ये होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु उससे पहले देखिए इसी सीरीज़ में हम जो है वो रीजनिंग भी ऐड करेंगे। रीजनिंग तभी ऐड करेंगे अगर आपका रिस्पांस जो है वो कंटिन्यू हमें अच्छा मिलता रहता है। और इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। 500 लाइक्स का टारगेट पूरा होना चाहिए, तभी जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम नंबर सीरीज़ भी जो है वो इंक्लूड करेंगे। इनके 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, आगे के 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के जो है वो डाल देंगे। वहाँ पर टॉपिक वाइज जो है वो रीजनिंग को भी कवर करेंगे। और कमेंट करके आप अपने सुजेशन भी दे सकते हैं कि नंबर सीरीज़ को ऐड करना है, नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें डैश स्वर कहते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के स्वर हमने पढ़े हैं। बोलते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उनको जो है वो कौन सा स्वर जो है वो कहा जाता है। तो उन स्वरों को जो है वो कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर जो है वो उनको कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर जो है वो कहते हैं। आगे चलकर इसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, परंतु उससे पहले आप देखिए दीर्घ स्वर की परिभाषा। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय जो है वो लगता है, वो दीर्घ स्वर जो है वो होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, तब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास प्लुत स्वर जो है वो आता है। बोलते हैं प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर जो है वो कहते हैं। जैसे कि इनका प्रयोग जो है वो दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे राम, ओम आदि। इस तरह से जो है वो इसके एग्जाम्पल जो है वो प्लुत स्वर के जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपने इसके जो हैं वो ध्यान रखने हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन 3 स्वरों के पता चल गए आपको। अब एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे चलकर MCQ बेस्ड पे ही। स्वर का टॉपिक तो आज हम पूरा कर ही लेंगे। अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो ह्रस्व स्वर कहते किसको हैं? ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसे बोलने में कम से कम समय जो है वो लगता है। ह्रस्व स्वर जो है वो उसको कहते हैं जिसे बोलने में कम से कम समय लगता है। बोलते हैं ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है। इसके बोलने में कम समय लगता है। के बाद जो है वो ई है, ई के बोलने में भी कम समय जो है वो लगता है। आगे है ए के बोलने में क्या कम समय लगता है। और आगे है ऊ के बोलने में क्या कम समय लगता है। देखिए तो ठीक है, ये ह्रस्व स्वर में ही आता है, ये तो सही है। ई जो है ये भी ह्रस्व स्वर में ही आता है। और ए जो है ना वो ह्रस्व स्वर में नहीं आता है। ठीक है, ए जो है वो ह्रस्व स्वर में नहीं आता, क्योंकि इसको मैं बताऊंगा क्यों नहीं आता ये ह्रस्व स्वर में। ऊ जो है ना वो भी ह्रस्व स्वर में है जो है वो आता है। तो ऑप्शन सी ह्रस्व स्वर में ए नहीं आता। ए ह्रस्व स्वर में इसलिए नहीं आता क्योंकि ए जो है ना वो कैसे बोला जाता है, ए को जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर बनाया गया, अ प्लस ई। तो इस तरह से बनाया गया है इसको। ए तो मैं कॉमनली बोल रहा हूँ, इसको आई इस तरह से बोलते हैं, इसको आई इस तरह से इसको बोलेंगे। और ये ह्रस्व स्वर नहीं आता है। ये कौन सा स्वर आता है? ये जो है वो दीर्घ स्वर में जो है वो आता है। किसमें? दीर्घ स्वर में जो है ये आता है। ये ध्यान रखना है आपने। पता चल गया ना किस तरह से इसको बनाते हैं। कई बार ये पूछा भी जाता है, जैसे मुझे ध्यान है कि शायद पटवारी के एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था क्वेश्चन कि ए कैसे बनता है। तो ए कैसे बनेगा? अ
प्लस ई, छोटी ई से जो है ये आई बन जाएगा आई। और वैसे ही जो यहाँ पर अ दिया गया है, ई दिया गया है, ई दिया गया है, ऊ दिया गया है, तो सिंपल है। परंतु जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, दीर्घ स्वर जो है वो उनके बोलने में ज़्यादा समय लगता है। अभी एग्जाम्पल देखना आप, पहले तो ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल देख लीजिए। ह्रस्व स्वर ये 4 होते हैं, अ, ई, ऊ और री। ये जो है वो ह्रस्व स्वर होते हैं, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम्पल ऐसे भी बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। तो ह्रस्व और मूल में कंफ्यूज नहीं होना है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी जो है वो कह देते हैं। इसके 4 एग्जाम्पल आ गए, अ, ई, ऊ, री। तो इनको ध्यान रखना आप अच्छी तरह से कि कौन कौन से जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। अगला देखिए, बोलते हैं निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर बताना है अब आपको कौन सा नहीं है। सबसे पहले आ दिया गया है। अगर हम आ की बात करते हैं तो ये कैसे बनता है, ये अ प्लस अ से बनता है। इस तरह से 2 अ बनेंगे तब आ जाकर जो है वो बनेगा। ई दिया गया है, बड़ा ई यहाँ पर, तो ये भी एक छोटी और एक छोटी ई से जो है वो बड़ा ई जो है वो बनेगा। ठीक है, ऊ दिया गया है यहाँ पर, तो ऊ किस तरह से बनेगा, ये 2 छोटे ऊ से जो है वो बनेगा। तो इसको बनेगा ही ऐसे। तो ये तीनों तो हमारे पास जो है वो आते हैं दीर्घ स्वर में ही। ठीक है, परंतु ये जो चौथा है हमारे पास, ये ऊ, ये हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये मूल स्वर का एग्जाम्पल है। मूल स्वर को जो है वो ह्रस्व स्वर भी जो है वो कहते हैं, उसका ये एग्जाम्पल है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अब वैसे ही हमने क्या पढ़ा अभी, वैसे ही हमने जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल आ, ई, ऊ, ए, ओ, इस तरह से जो है वो आ जाएगा। आई, इस तरह से जो है वो आ जाएगा। परंतु यहाँ पर देखिए, जो आई बनता है ना, ये कैसे बनता है, इसका उच्चारण भी सही होना चाहिए और लिखने भी आना चाहिए। ये ऐसे बनता है। जो बड़ा आई बनता है, ये कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए जो है वो एक अ लगेगा और एक जो है वो इस तरह से आई लगेगा, ये ऐसे बनेगा। और ओ जो बनता है, एक सिंगल ओ जो होता है, वो कैसे बनेगा, ये इसमें एक ही मात्रा लगती है और ये अ प्लस ऊ से बनेगा। ठीक है, डबल ओ वाला जो होता है, ओ जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनेगा, वो अ प्लस ओ से बनेगा। ठीक है, ऐसे ये बनेगा। तो ये भी पता होना चाहिए कैसे कैसे बनते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। कैसे भी क्वेश्चन बने, आपका क्लियरिटी होगी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्र भाग से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, जिन जीव के अगले भाग से जिनका उच्चारण होता है उन्हें अग्र स्वर जो है वो कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्वरों के उच्चारण की अगर हम बात करें तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो है वो स्वरों को 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से आते हैं, एक अग्र स्वर आता है, एक मध्य स्वर आता है और एक जो है वो पश्च स्वर जो है वो आता है। ये ध्यान रखना है। इनके भी हम देखेंगे आगे चलकर डेफिनेशन क्या बनती है इनकी। जैसे कि देखिए, अग्र स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग, इनके आगे वाला भाग ऊपर को उठता है। जैसे कि ई, छोटी ई, बड़ी ई, आई हो गया, आई हो गया, ये छोटा आई, बड़ा आई हो गया। ठीक है, मेरे उच्चारण में भी कमी हो सकती है, परंतु आपका उच्चारण बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो होना चाहिए। अगर स्वर का पता चल गया। मध्य स्वर भी होते हैं। मध्य स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जीवा का समान अवस्था में जो है वो रहती है। जीव मतलब समान अवस्था में रहती है, ज़्यादा जो है वो उसमें जो है वो परिवर्तन नहीं होता। जैसे अ में मतलब ज़्यादा नहीं, टंग को जो है वो हिलाना पड़ता है, अ हो गया सिंपल। अगला देखिए, पश्च स्वर होता है। ये जो पश्च स्वर होता है, इन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है। जैसे कि आ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो पश्च स्वर जो है वो आ जाता है। तो ठीक है, स्वर आपका क्लियर हो गया। स्वर को जो है वो उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, वो भी क्लियर हो गया। वो कौन कौन से हैं वो भी पता चल गया। ठीक है, स्वर तो हमने क्लियर कर लिया। अब कल हम जो है वो व्यंजन क्लियर करेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। फिर हम व्यंजन की ओर जो है वो आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन सिंपल एलाइड में ही आपकी सिंपल कांस्टेबल में ही आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपके हिंदी जहाँ पर भी पूछी जाएगी, पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी ये करने वाले हैं। अभी हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी रहने वाला है। तो बोलते हैं पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम
पुष्प यानी कि फूल के पर्यायवाची की बात करते हैं तो फूल के पर्यायवाची में क्या क्या आता है। इस तरह के क्वेश्चन तो एलाइड के एग्ज़ाम के लिए, जो एलाइड का मेंस का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाते हैं, परंतु वहाँ पर ऑप्शंस नहीं होंगी, वहाँ पर तो सीधा लिखना ही पड़ेगा। तो कोशिश करें कि ऑप्शंस के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम से कम रहे। ऑप्शन तो सिर्फ लास्ट आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए कि ऑप्शंस देखकर आप आंसर करें, आपको वैसे ही याद होने चाहिए। और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची और विलोम डिस्कस करने की। बोलते हैं पुष्प का पर्यायवाची नहीं। देखो प्रसून पुष्प का ही पर्यायवाची होता है, सुमन भी पुष्प का ही पर्यायवाची होता है, कुसुम भी पुष्प का ही पर्यायवाची होता है। सौरभ, सौरभ जो है वो पुष्प का पर्यायवाची नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे ऐसे जिनका सौरभ नाम जो है वो होगा। तो चलिए सौरभ का जो पर्यायवाची होता है, सौरभ के पर्यायवाची देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। महक किसको बोलते हैं, खुशबू बोलते हैं, सुवास बोलते हैं, सुगंध बोलते हैं, सुगंधी बोलते हैं, सौरभ। ये सौरभ के जो हैं वो पर्यायवाची हैं। ठीक है जी, सौरभ के पर्यायवाची पता चल गए। ठीक है, अब जिसका भी नाम सौरभ है वो अपने नाम के पर्यायवाची ध्यान रखें और कमेंट करके भी बताएं सौरभ नाम के जो भी हैं। ठीक है जी, अगला देखिए पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। पुष्प के पर्यायवाची एक सुमन आ जाता है, एक कुसुम आ जाता है, कुसुम भी नाम होता है, सुमन भी नाम होता है, मंजरी आ गया, प्रसून आ गया, फूल तो हो ही गया वो। ठीक है, तो सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, ये आपको पुष्प के पर्यायवाची भी पता होने चाहिए। पुष्प के पर्यायवाची हो गए और साथ में इनके खुशबू के भी पर्यायवाची आपने क्लियर कर लिए। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से गलत की पहचान कीजिए। ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं यहाँ पर जो है वो बताना है कि अब यहाँ पर 4 या 5 पर्यायवाची शब्द जो हैं वो एक में दिए गए हैं, जैसे कि हस्ती हो गया, सिंदूर हो गया, नाग हो गया, कुंजर हो गया, द्वीप हो गया। क्या किसी एक ही शब्द के ये पर्यायवाची हैं? वैसे आपको बताना है कि गलत कौन सा है इनमें से। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले हस्ती, सिंदूर, नाग, कुंजर, द्वीप की, तो ये एक के ही पर्यायवाची हैं, हाथी के पर्यायवाची ये आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे सदन, भवन, जो अथाह है, आल्य है, क्या ये एक के ही पर्यायवाची हैं? तो ये एक के पर्यायवाची हैं या नहीं है? चलो आप भी सोचो थोड़ा सा। ठीक है, ये एक के पर्यायवाची नहीं आते, हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं आते। उससे आगे देखिए आदि, पहला, प्रथम, आरंभिक, ये एक के ही पर्यायवाची हैं। आदि के पर्यायवाची पहला, प्रथम, आरंभिक आ जाते हैं। आगे है चाह, मनोरथ, इहा, इप्सा, ये एक ही पर्यायवाची हैं, ये एक के ही पर्यायवाची आते हैं। तो गलत की पहचान कीजिए, ऑप्शन बी जो है वो गलत दिया गया। अब याद भी रखना है हाथी के पर्यायवाची। देखिए हाथी के पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाथी के पर्यायवाची होते हैं हस्ती, सिंदूर, मातंग, कुंभी, नाग, गज, विदुंड, कुंजर, करी, द्वीप, ये जो है वो हाथी के पर्यायवाची होते हैं। लिखने भी आना चाहिए पेपर में, जब द्वीप आएगा तो ये एक ऐसे भी दे देंगे और एक ऐसे करके भी दे देंगे। ठीक है, तब कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राइट वन कौन सा है। लिख के ही प्रैक्टिस करें जो भी मैं बता रहा हूँ। आप किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी भाई, किताबें पढ़नी पड़ेंगी और जो मैं बता रहा हूँ वो लिख के करना पड़ेगा, तभी सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज होगी। घर देखिए, घर का पर्यायवाची गृह होता है, सदन होता है, भवन, धाम, निकेतन, आल्य, मकान, गेह, साला, ये घर के पर्यायवाची होते हैं। आदि दिया गया था, आदि के पर्यायवाची पहला, प्रथम, आरंभिक, आदिम, ये जो है वो आदि के पर्यायवाची होते हैं। इच्छा, इच्छा तो बहुत ही कॉमन है, लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, इहा, इप्सा, आकांक्षा, आकांक्षा हो गया, अभिलाषा हो गया, मनोकामना हो गया। तो बहुत सारों के नाम होंगे यहाँ पर, आकांक्षा नाम होगा किसी का नाम अभिलाषा भी होगा। तो ध्यान रखना है ऐसे ही अपने नाम से, किसी के नाम से क्या क्या पर्यायवाची जो हैं वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द की पहचान कीजिए। अब विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर शब्द होगा, वहाँ पर उसका विलोम होगा, तो कौन सा जो है वो गलत दिया गया है। अथ का विलोम क्या इति होता है, अर्पण का क्या ग्रहण होता है, गौरव का क्या लाघव होता है, गगन का क्या अंबर होता है। देखिए अथ का जो विलोम होता है वो इति होता है, बिल्कुल सही बात है। अर्पण का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वो ग्रहण होता है, ये भी बिल्कुल सही बात दी गई है यहाँ पर। गौरव का जो विलोम होता है वो लाघव होता है, ये भी बिल्कुल सही बात यहाँ पर दी गई है। गगन का जो विलोम होता है वो अंबर नहीं होता, तो ये ऑप्शन डी गलत जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये अंबर नहीं होता, गगन का जो विलोम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए गगन का विलोम पृथ्वी जो है वो गगन का विलोम जो है वो होता है। ठीक है, तो ये विलोम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, बोलते हैं नागरिक का विलोम शब्द कौन सा है। तो नागरिक वो होता है जो नगर में रहता है, उसको नागरिक बोलेंगे। तो नगर में रहने वाले को नागरिक बोलेंगे, और नागरिक का विलोम होगा गांव में रहने वाला, यानी कि ग्रामीण उसको बोलेंगे। ग्रामीण ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाए।
तो नागरिक का विलोम ग्रामीण जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नागरिक का विलोम ग्रामीण पता चल गया। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नैसर्गिक दिया गया है। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। इसका विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है कृत्रिम। यहाँ पर लिख देता हूँ, कृत्रिम जो है वो इसका विलोम जो है वो होता है। ठीक है, कृत्रिम इसका विलोम होता है नैसर्गिक का। और नागरिक जो नगर में रहता है और ग्रामीण जो गाँव में रहता है वो तो पता चल ही गया। नैसर्गिक का विलोम आपको पता चल गया। देखिए कुछ अन्य विलोम शब्द जो है वो देखिए क्या क्या विलोम शब्द के उदाहरण हमारे पास हैं। तो जड़ का विलोम जो है वो चेतन होता है। वक्ता का विलोम श्रोता होता है। आदर्श का विलोम यथार्थ होता है। गणतंत्र, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। राजतंत्र इसका विलोम जो है वो होता है। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। आवृत का विलोम अनावृत होता है। व्यास का विलोम जो है वो सम्मान होता है। जंगम का विलोम स्थावर होता है। आलोक का विलोम तिमिर होता है। और कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक जो है वो होता है। ये कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर, तो इनको ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से है, बोलते हैं निम्नलिखित में से कृपण का विलोम शब्द है। तो कृपण का विलोम शब्द क्या होता है, कृपण का विलोम शब्द होता है दाता। ऑप्शन डी जो है वो दाता इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए महान दिया गया था, महान का तुच्छ होता है। अवकृपा होता है, अवकृपा का विलोम कृपा होता है। और अकुलीन होता है एक, जिसका विलोम कुलीन जो है वो होता है। तो ये ध्यान रखने हैं आपने, 4 विलोम शब्द और भी जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। अब देखो इसके बाद हमने क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए, अब हम प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है वो डिस्कस करेंगे। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। इंग्लिश सेक्शन भी वहाँ पर देखेंगे, हिंदी सेक्शन भी वहाँ पर देखेंगे, और रीजनिंग का सेक्शन भी जो है वो सॉल्व करेंगे। और रीजनिंग से जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने को आपको मिल जाएगी प्रीवियस क्वेश्चन की। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी खुद की यहाँ से होगी। तो अब हम प्रीवियस हिंदी इंग्लिश के सेक्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो दिया गया है यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेलिंग जिस वर्ड की दी गई है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अगर हम करेक्टली स्पेलिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो हैजार्डस की स्पेलिंग जो है वो क्या होती है। बड़ा ही सिंपल सी स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है। ये इसकी स्पेलिंग आपने ध्यान रखनी है कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है, HAZARDOUS। ये हैजार्डस इसकी इस तरह से स्पेलिंग जो है वो होती है। ये आसान था, चलो इस तरह से हो जाएगा। ईडियम दिया गया है आगे। तो मान लो अगर ईडियम भी पूछ लिया गया आपसे एग्जाम में, तो ईडियम है इन डबल क्विक टाइम। इसका जो है वो क्या होगा, इसका सही मतलब क्या होगा, 164 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। वेरी क्विकली जो है वो इसका सही होगा। आगे दिया गया है साइनोनियम। साइनोनियम दिया गया है प्रेरोगेटिव का। तो प्रेरोगेटिव का साइनोनियम जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेरोगेटिव का साइनोनियम हो जाएगा प्रिविलेज। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। प्रेरोगेटिव होता क्या है, प्रेरोगेटिव होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार होता है और प्रिविलेज का मतलब भी विशेषाधिकार ही जो है वो होता है। ये आपने ध्यान रखना है, विशेषाधिकार जो है वो उसका मतलब होता है। और ये जो है वो उसका साइनोनियम है। साइनोनियम मतलब सिमिलर मीनिंग जो है वो इसका है। आगे तो फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम टाइम रिपीट भी हो जाते हैं। कांस्टेबल के एग्जाम में ये ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसे बोलते हैं यू मस्ट डिस्पेंस डैश हिज सर्विस। तो बोलते हैं यू मस्ट डिस्पेंस 166 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्पेंस विद हिज सर्विस। ऑप्शन सी जो है वो विद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो विद इसका सही आंसर हो गया। आगे देखिए संधि बोलते हैं, संधि विच्छेद। पावक, पावक का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होता है। तो पावक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ऑप्शन डी, प प्लस अक। पी प को 2 मात्राएं होंगी, प प्लस अक जो है वो पावक का संधि विच्छेद जो है वो होता है। आगे देखिए बोलते हैं समास बताना है, काम पुरुष में कौन सा समास है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्क्रैप ही कर दिया गया है, इनमें से कोई भी जो है वो सही आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही समास के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो कापुरुष में एक होता है कापुरुष। कापुरुष में जो है वो कौन सा समास होता है, उसमें कर्मधारय समास जो है वो होता है। कर्मधारय समास के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, जैसे कि कर्मधारय समास में नीलकमल एक एग्जाम्पल आता है, पीताम्बर एक एग्जाम्पल आता है, चंद्रमुखी एक एग्जाम्पल जो है वो आता है। तो वो जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर कर्मधारय समास के जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास पूछा भी गया बहुत बार, पेपर 1 में कर्मधारय समास के एग्जाम्पल पूछे गए। जैसे कि भारत रत्न पूछा गया था कि भारत रत्न में कौन सा समास है। तो भारत रत्न में आपने ध्यान रखना है कि कौन सा समास है। ठीक है जी,
तो वो पता चल गया आपको कि कर्मधारय समास ही उसमें भी आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, जेबीटी, एचपीआरसी, पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम की, तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज चलाई है जिसमें हम टेस्ट सीरीज में जो है वो वीडियो डिस्कशन के साथ जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हमने हिमाचल जी के स्टार्ट किया है। पहला टेस्ट हमने 17 नवंबर को जो था वो रखा था, और 17 नवंबर को हमने हिमाचल के इंपॉर्टेंट पासिस, हिमाचल के इंपॉर्टेंट लेक्स, हिमाचल के इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये सब टॉपिक जो था वो कवर किए थे। और इसका वीडियो डिस्कशन भी हमने प्रोवाइड करवाया था, जो कि हमने शेड्यूल्ड वे में टेस्ट सीरीज चलाई है एक। तो शेड्यूल्ड वे में वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग से स्लॉट 1 से ही ज्वाइन करेंगे और लास्ट तक चलेंगे तो 2-3 बार पेपर से पहले रिवीजन हो जाएगा। अभी देखो कांस्टेबल का सिलेबस एकदम से आ गया, वैसे ही बाकी एग्जाम्स का भी होगा। तो आपको क्या करना है, अभी अपनी तैयारी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखनी है। तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। शेड्यूल्ड वे में आपको तैयारी करने का जो है वो मौका मिल जाएगा। बिजी रहेंगे तो उस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रेशमी में प्रत्यय है, तो रेशमी में प्रत्यय बताना है कि रेशमी में जो है वो कौन सा प्रत्यय आता है। प्रत्यय और अव्यय भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेशमी में जो है वो कौन सा प्रत्यय आता है, इसमें बड़ा ई प्रत्यय जो है वो आता है। ई प्रत्यय इसमें आता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 169 का। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं पीताम्बर का पर्यायवाची क्या होगा। पीताम्बर का पर्यायवाची डैश है, तो पीताम्बर का पर्यायवाची जो है वो, अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो विश्वरूप भी इसका पर्यायवाची होता है, चक्रपाणि भी इसका पर्यायवाची होता है, और इसका मुकुंद भी पर्यायवाची होता है। तो ए बी सी ये तीनों ही सही आंसर हैं। ए बी सी ये तीनों ही सही आंसर हैं। ये तीनों ही पीताम्बर के पर्यायवाची जो हैं वो हो जाएंगे। तो पीताम्बर के पर्यायवाची भी साथ में आपको पता चल गए। अच्छा, आप मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो कांस्टेबल या फिर हिंदी के सेक्शन को तो आप देख ही रहे होंगे। तो एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाए। एलाइड मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या हैं, कम से कम 3-4 पर्यायवाची तो आपको पता ही होने चाहिए समुद्र के। तो समुद्र के पर्यायवाची जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आने वाले एग्जाम की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। और रही बात टेस्ट सीरीज लिंक की, तो उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।